हाय फ्रेंड, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आई। आज में हम रिएक्शन करेंगे जेरूसलम के बारे में। इसके बोलते हैं देखो सुनो जानो, काफ़ी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। इससे हम बताएंगे कि जेरूसलम पे जब सलाउद्दीन अय्यूबी सलाउद्दीन अय्यूबी पे ब्रीफ हिस्ट्री बताएंगे, इसकी रिएक्शन करेंगे। चलो देखते हैं। तो लेट्स सी, थोड़ा अपडेट हो जाते हैं, इसको पूरा देख लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन करना। बहुत अच्छी स्टोरी है जेरूसलम, जिसको हम इजराइल कहते हैं, जिसकी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। लेट्स सी। मुक़द्दस फवारों में डाला जा रहा है। ये लोग मसीहों को काटते हैं और ख़वातीन की इतनी तौहीन करते हैं कि मैं उसका क्या जिक्र करूं, उसका तो तज़किरा ही गुनाह है। अच्छा है तुम समझ जाओ और मैं खामोश हूं। ये दोस्तों वो अल्फाज थे जो कैथोलिक पोप अर्बन II ने नवंबर 1095 में फ्रांसीसी शहर क्लेरमोंट में एक हजूम के सामने कहे थे। वो लोगों पर ये साबित करना चाहते थे कि मिडिल ईस्ट में मशरिक़ वुस्ता में मुसलमान मसीहियों पर बेतहाशा मुज़ालिम ढा रहे हैं। खास तौर पर बैतुल मुक़द्दस में रहने वाले क्रिश्चियंस और यूरोपी ज़ायरीन के साथ तो इंतहाई वहशियाना सलूक हो रहा है, ये वो बताना चाहते थे। हालांकि सारी कहानी महज एक प्रोपेगेंडा थी। मिडिल ईस्ट और खास तौर पर बैतुल मुक़द्दस में मसीहियों से कोई इतना बुरा सलूक नहीं हो रहा था जितना वो बता रहे थे। वहाँ तो मुसलमान और मसीही मिलजुल कर रहते थे। लेकिन पोप की इस प्रोपेगेंडा तकरीर ने यूरोप भर में आग बहरहाल लगा दी। कुछ ही अरसे में 1 लाख से जायद यूरोपियन मर्द, औरतें और बच्चे बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीन लेने के अज़्म के साथ यूरोप की तरफ रवाना हुए। ये एक खूनी जंग का आगाज था जिसकी तबाहकारियों ने 2 सदियों 2 सेंचुरीज तक मिडिल ईस्ट को अपनी गिरफ्त में लिए रखा। इन लड़ाइयों ने ऐसे ऐसे अलमियों को जन्म दिया कि जिनकी दास्तानें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तारीख में इन लड़ाइयों को क्रूसेड्स या सलीबी जंगों के नाम से याद किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि पोप अर्बन II को क्या सूझी कि उन्होंने सलीबी जंगों का आगाज कर दिया, और इन जंगों ने मिडिल ईस्ट को, मशरिक़ वुस्ता को कैसे बदल कर रख दिया। मैं हूं फैसल उड़ाइच और देखो सुनो जानो की नई सीरीज द क्रूसेड्स एंड अय्यूबी। इसकी पहली किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। मैक्यूरस फैलो सलीबी जंगों की बुनियाद 1071 में मुनज़िकरत की लड़ाई के दौरान रखी गई थी। इस जंग में सल्जूक सुल्तान अलप अरसलान ने ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाज़ंतीनी सल्तनत को शिकस्त फाश दे दी थी। इस जंग के बाद अगले 20 वर्ष के दौरान 20 इयर्स में सल्जूक एम्पायर की सरहदें मशरिक में सेंट्रल एशिया से लेकर मगरिब में कुस्तुनतुनिया यानी मौजूदा इस्तांबुल के करीब तक जा पहुंची थी। जुनूब में उनकी सल्तनत की हद मिस्र के बॉर्डर तक मिलती थी और मिस्र में उस वक्त फातिमी खिलाफत कायम थी। बैतुल मुक़द्दस पर भी सल्जूकों का ही कंट्रोल था, जबकि अब्बासी खुलफा भी सल्जूकों ही के ज़ेरे साया अपनी खिलाफत का धर्म कायम रखे हुए थे। ऐसे में कुस्तुनतुनिया शहर यूरोप और सल्जूकों के दरमियान आखिरी दीवार की सूरत रह गया था। कुस्तुनतुनिया में बैठे रोमन शहंशाह एलेक्सियस I को ये फिक्र लाहिक रहती थी कि सल्जूकों का सैलाब ना रोका गया तो कुस्तुनतुनिया के साथ पूरा ईस्टर्न रोमन एम्पायर ही खत्म हो जाएगा। चुनांचे उन्होंने पोप अर्बन II के पास अपने नुमाइंदे भेजकर उनसे मदद मांगी थी। पोप अर्बन II पहले ही यूरोप को पूरी तरह चर्च की गिरफ्त में लाने की कोशिशें कर रहे थे। ऐसे में उन्हें एलेक्सिस I की दरख्वास्त में एक बड़ा मौका नजर आया। उन्होंने सोचा कि अगर वो यूरोपियंस को मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर आज सुलगाकर कोई मुकद्दस जंग शुरू करवा दें तो यूरोप में उनकी अथॉरिटी, उनकी ताकत बढ़ जाए। चुनांचे उन्होंने एलेक्सिस I का साथ देने की हामी दी। फिर वो 1095 में फ्रांस के दौरे पर गए। यहाँ नवंबर में उन्होंने क्लेरमोंट शहर में एक मजहबी इजलास की सदारत की। इजलास के इख्तिताम पर उन्होंने ऐलान किया कि वो ज़ाती तौर पर जरा आम लोगों से भी कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। अब इत्तेफाक देखिए कि क्लेरमोंट वो शहर है जहाँ कुछ आतिशफिशां वोल्केनोज भी मौजूद हैं, यानी सलीबी जंगों का लावा भी उसी शहर में फटा जिसका दामन पहले से कुदरती आग से भरा हुआ था। पोप ने अपने इस किताब में मुसलमानों के खिलाफ मजमे के जज्बात को खूब भड़काया। उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो आप वीडियो के शुरू में जान ही चुके हैं, लेकिन इसके अलावा इस तकरीर में उन्होंने रोमन एम्पायर की मदद के साथ साथ सलीबियों के लिए एक और टारगेट भी सेट कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि हमारी जंग का मकसद यरूशलेम यानी बैतुल मुक़द्दस को मुसलमानों से छीन लेना है। इस किताब के साथ ही यूरोप में सलीबी जंगों के लिए भर्तियां शुरू हो गई। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि सलीबी जंगों की इस तरह ये टर्म पोप ने इजाद नहीं की थी। ये टर्म क्रूसेड्स या सलीबी जंगें शुरू होने के तकरीबन 1 सदी 1 सेंचुरी के बाद सामने आई थी। पोप अर्बन II ने तो सलीबियों यानी क्रूसेडर्स को आर्म्ड पिलग्रिम्स या मुसल्ला ज़ायरीन कहा था, यानी जो लोग बैतुल मुक़द्दस पर कब्जे के लिए जाएंगे उन्हें जंगजू वो नहीं कहते थे, बल्कि वो उन्हें मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत करने वाले कहा करते थे। और वो कहते थे कि इसी काम के लिए जा रहे हैं, यानी फातेह की हैसियत में वो उन मकामात की ज़ियारत करेंगे। ये उनका ख्वाब और ख्याल था। पोप ने यह भी ऐलान किया कि जो लोग उनकी कॉल पर जंग करने जाएंगे उनके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे और उन्हें आखिरत में जन्नत, पैराडाइज, हेवन। पोप के इन ऐलानात और जन्नत की खुशखबरियों की तशरीह यूरोप भर में की जाने लगी।
पोप ने खुद भी फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करके फौजें जमा करना शुरू की। मंसूबा ये था कि यूरोप से सलीबी लश्कर पहले कुस्तुनतुनिया पहुंचेंगे और वहां से रोमन फौजियों को साथ लेकर आबनाए बास्फोरस के पार सल्जूक सल्तनत पर हमला कर दिया जाएगा। फिर वो मौजूदा तुर्किया से गुजरते हुए बहिरा रोम, मेडिटरेनियन के साहिल के साथ साथ सफर करते हुए बैतुल मक़दस पर अटैक कर देंगे। तो अब यूं था कि 11वीं सदी 11वीं सेंचुरी के आखिर में पोप और उनके हामी पूरे जोशो खरोश से मुसलमानों से जंग के लिए भर्तियां करने लगे। पोप ने सलीबी जंग शुरू करने के लिए 15 अगस्त 1096 1096 की डेट भी फिक्स कर दी थी। यानी इस तारीख को यूरोप भर से फौजों ने बैतुल मक़दस पर कब्जे के लिए कुस्तुनतुनिया का रुख करना था। लेकिन इस तारीख से कई माह पहले ही एक और शख्स जो पोप जितना ही क्रिस्मेटिक था, वो अपनी फौज लेकर जंग करने के लिए चल भी पड़ा। इसे हिस्ट्री में पीटर द हर्मिट कहा जाता है। हर्मिट यानी एक ऐसा शख्स जो तन्हा और दुनिया से लाताल्लुक रहता है। इसकी मुहिम जोई को तारीख में दोस्तों पीपल्स क्रूसेड या अवाम की सलीबी जंग के नाम से याद किया जाता है। कौन था ये शख्स? पीटर द हर्मिट फ्रांस का एक पादरी था। उसके मुतल्लिक मशहूर था कि वो बैतुल मक़दस गया था और मुसलमान मसीहियों पर जो मुबैना मुजालिम ढा रहे थे वो उन्हें अपनी आंखों से देख कर आया था। अपने वहां क़याम के दौरान एक रोज वो चर्च ऑफ दी होली सेप्लिका में सो रहा था। ये चर्च दोस्तों ऐन उस जगह पर वाक़या है जहां मसीही अकीदे के मुताबिक क्राइस्ट को मसलूब किया गया था और यहीं उनके अकीदे के मुताबिक उनको दोबारा जिंदगी भी दी गई। तो खैर सोते में पीटर द हर्मिट ने ख्वाब देखा कि हजरत ईसा उसे हुक्म दे रहे हैं कि पीटर जाओ और बैतुल मक़दस को मुसलमानों से आजाद करवाओ। इस ख्वाब की तशहीर तो बहुत हुई, लेकिन रिकॉर्ड ये है कि पीटर का बैतुल मक़दस जाना तारीखी तौर पर साबित नहीं होता। हाँ, ये कहानी बहरहाल रवायती और जज्बाती तो थी। सो इस कहानी के जरिए पीटर द हर्मिट ने अवाम की बड़ी तादाद को अपना गर्विता बनाया। इसके पैरोकारों में ज्यादातर गरीब ईसाई, गरीब मसीही शामिल थे। इनकी तादाद 20 से 30,000 20 to 30,000 थी। इसी वजह से इस मुहिम को पीपल्स क्रूसेड कहा जाता है कि इसमें आम लोग थे। पीटर द हर्मिट पोप से पहले ये अवामी लश्कर लेकर फ्रांस से कुस्तुनतुनिया की तरफ रवाना हो गए। लेकिन इस फौज ने कुस्तुनतुनिया पहुंचकर मुसलमानों से जंग करने का इंतजार नहीं किया। इन्होंने कुस्तुनतुनिया पहुंचने से पहले ही यूरोप में मसीहियों के रवायती मजहबी हरीफ यहूदियों के खिलाफ क्रूसेड शुरू कर दी। पीटर के हामियों ने जर्मनी में बड़े पैमाने पर यहूदियों का कत्लेआम किया और उनकी आबादियों को तहस नहस कर दिया। बहुत से यहूदियों को जबरदस्ती अपना मजहब बदलने पर भी मजबूर किया। फिर ये लश्कर जब हंगरी पहुंचा तो वहां भी इस लश्कर ने बड़े पैमाने पर लूट मार की। हंगरी की फौज से उसकी कई झड़पें भी हुई जिनमें दोनों तरफ से हजारों लोग मारे गए। हालांकि हंगरी वाले यहूदी नहीं थे बल्कि मसीही थे। लेकिन सितमजरीफी देखिए कि सलीब के नाम पर जंग लड़ने वाले अपने ही भाई बंदों से टकरा रहे थे। आखिर जुलाई 1096 1096 में ये बचा कुचा लश्कर जो काफी सारा हंगरी में मारा जा चुका था वो कुस्तुनतुनिया जा पहुंचा, यानी ईस्टर्न रोमन एम्पायर। यहाँ से उन्होंने आबनाए बास्फोरस को यानी उस छोटी सी समुद्री पट्टी को अबूर करना था जिसके पार फिर सल्जूक इलाका था जहाँ उन्होंने दाखिल होना था। कुस्तुनतुनिया वालों ने अपने शहर के दरवाजे पीटर द हर्मिट के लश्कर के लिए खोल दिए, लेकिन इस लश्कर ने यहाँ भी काफी हंगामा आराई की। अलबत्ता आखिर में पीटर और रोमन शहंशाह एलेक्सिस I की एक मुलाकात हुई जिसके बाद काफी हद तक अमन सुकून कायम हो गया। एलेक्सिस I जल्द से जल्द पीटर और उसके परेशान कुन सलीबियों से जान छुड़वाना चाहते थे। उन्होंने पीटर के लश्कर को कश्तियों में बिठाकर आबनाए बास्फोरस पार करवा दिया। अब यह लश्कर सल्जूक टेरिटरी यानी मुस्लिम इलाके में दाखिल हो चुका था। यहाँ आपको दोस्तों ये बता दें कि जब पीपल्स क्रूसेड के सिपाही सल्जूक इलाके में दाखिल हुए तो वसी और सल्जूक अम्पायर कई छोटी बड़ी रियासतों में तकसीम हो चुकी थी। तुर्किया में मौजूद सल्जूक सल्तनत सल्जूकान रोम कहलाती थी। इसका दारुल हुकूमत निकिया था जो कि अब अज़्म कहलाता है। पुराने निकिया शहर की बाकियात आज भी मौजूद है। तो पीपल्स क्रूसेड का फौरी वास्ता इसी सल्जूकान रोम की सल्तनत से पड़ा जिसके हुक्मरान 18-19 बरस के कलब अरसलान थे। मैक्यूरस फेलोज पीटर के लश्कर ने सल्जूक सल्तनत में भी वही खेल खेला जो वो यूरोप में खेल चुके थे, यानी यहाँ भी मुख्तलिफ आबादियों में हमले करके लूटमार और कत्लेआम का बाजार गर्म किया जाता है। उनके मुजालिम की कहानियां दिल दहला देने वाली है। मुख्तसर दोस्तों आपको बता दें कि वेस्टर्न हिस्टोरियंस ही लिखते हैं कि ये लोग नन्हे बच्चों तक को तलवारों से काट डालते थे, हत्ता कि कई बच्चों को तो सलाखों में प्रो कर आग पर भूना जाता था। सलीबियों के हौसले इस हद तक बढ़ चुके थे कि उन्होंने सल्जूक सल्तनत के दारुल हुकूमत निकिया के गिरदोनवा में भी लूटमार शुरू कर दी। उन्होंने सल्जूकों के कुछ छोटे छोटे किलों पर भी कब्जा कर लिया था। तो इन जारहाना कार्रवाइयों पर सल्जूकी तुर्क अब खामोश नहीं रह सकते थे। उन्होंने निकिया के मशरिक में एक किले में सलीबी लश्कर के एक बड़े हिस्से को घेर लिया जो कि वहां पर रुका हुआ था। 8 रोज तक किले का मुहासरा जारी रखा। सलीबियों के पास पानी खत्म हो गया। कहते हैं कि ये सलीबी प्यास से इस कदर बेताब हो गए कि वो अपने घोड़ों और गधों को मारकर उनका खून पीने लगे और अपनी प्यास बुझाते रहे। लेकिन जाहिर है ये खून तो नाकाफी था। जब जानवर भी मर गए और पीने के लिए पानी भी ना रहा और खून भी ना रहा तो सलीबियों की मुजाहमत अब दम तोड़ने लगी। सल्जूक लश्कर किले में दाखिल हो गया और तमाम सलीबी या तो मारे गए या फिर गुलाम बना लिए गए। सलीबी लश्कर का एक और हिस्सा था जो कि एक दूसरे किले या विटाट में था
जो कि निकिया के मगरिब में काफी दूर था। स्लीबियों का लीडर पीटर द हर्मट रोमन शहंशाह से फौजी मदद हासिल करने के लिए कुस्तुनतुनिया गया हुआ था। इसकी गैर मौजूदगी में किले वालों को अपने साथियों की सल्जोकों के हाथों तबाही की खबर मिल गई। वो इंतकाम लेने के लिए बेचैन हो गए, इंतकाम की आग में सुलगने लगे। उन्होंने सल्जोक दारुल हुकूमत निकिया पर हमले का अकेले ही मंसूबा बना लिया। 21 अक्टूबर 1096 में वो अपने लीडर पीटर के बगैर ही हमले के लिए रवाना हो गए। लेकिन सल्जोक उनका इरादा भांप कर पहले ही निकिया और कीवटाट के दरमियान पहाड़ों में पोजीशंस ले चुके थे। वो अपने नौजवान बादशाह क्लेजुस्लान की कमान में अचानक सलीबियों पर झपट पड़े और उनका सफाया किया। इस लश्कर के खात्मे के साथ ही 2.5 माह की पीपल्स क्रूसेड अपने अंजाम पर पहुंच गई। इसमें सल्जोक मुस्लिम जीत गए थे और जंग के हीरो नौजवान सुल्तान क्लेजुस्लान बन चुके थे। उन्होंने कम उम्री में ही एक बड़ी फतह अपने तक हासिल कर ली थी। ताहम पीपल्स क्रूसेड तो सिर्फ ट्रेलर था। ये हमलावर ज्यादा तरबियत याफ्ता भी नहीं थे, इसलिए आसानी से शिकस्त खा चुके थे। लेकिन इनके पीछे ज्यादा मुनज़्ज़म, ज्यादा तरबियत याफ्ता फौजें आ रही थी और यही वो फौजें थी जिनसे मुसलमानों की असल सलीबी जंगें अब होने वाली थी। मैक्यूरस फेलोस को परपंटू की कोशिशों से यूरोप में जो लश्कर जमा हुआ था, इसकी तादाद 1 लाख के लगभग थी। इसमें 35,000 पैदल सिपाही थे, 7,000 नाइट्स सवार थे। इसके अलावा 20 से 60,000 20 to 60,000 मुलाजमीन और आम लोग, खवातीन और बच्चों समेत शामिल। ये फौज भी यूरोप में किसी एक मुकाम पर जमा नहीं थी, बल्कि फ्रांस, जर्मनी और इटली में अलग अलग मुकामात पर ये इकट्ठी थी। इसके कमांडर्स में यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक की अशराफिया के लोग थे। इस सलीबी जंग, जिसे फर्स्ट क्रूसेड कहेंगे, इसके मशहूर कमांडर्स में फ्रांसीसी सरदार गॉडफ्रे ऑफ बेयोन, उसका भाई बॉल्डविन ऑफ बेयोन, बर्तानिया के पहले नॉर्मन बादशाह विलियम द कॉन्करर का बेटा रॉबर्ट II और इटली का एक शहजादा लेहमोंड ऑफ टोरंटो भी शामिल था। इन लोगों के पास अपनी प्राइवेट आर्मीज थी जिन्हें ये सलीबी जंग के लिए साथ लेकर आए थे। इसके अलावा हजारों की तादाद में आम शहरी भी रजाकाराना तौर पर वॉलंटियरली इस लश्कर का हिस्सा बन चुके थे। वैसे तो इस लश्कर में बहुत सी यूरोपियन कौमों के लोग शामिल थे, लेकिन तारीख में मजमूई तौर पर ये लोग फ्रैंकिश या फ्रैंक्स कहलाए। इसकी वजह यह थी कि सलीबी जंग की शुरुआत फ्रांस से हुई। फ्रांस का नाम एक कदीम सल्तनत फ्रैंकिया के नाम पर रखा गया था, जो अपने अरूज के दौर में जर्मनी और इटली तक फैली हुई थी। इसी मुनासिबत से फ्रांस के रहने वाले वहाँ के बाशिंदे फ्रैंकिश या फ्रैंक्स कहलाते थे। तो यही वजह थी कि तमाम सलीबी भी अब फ्रैंक्स कहलाए और गालिबन यही टर्म फिर इस्लामी दुनिया में फ्रंगी के नाम से मशहूर हो गई, यानी फ्रैंक्स और फ्रंगी हम मान। 1096 के आखिर यानी पोप की दी हुई तारीख गुजरने के चंद माह बाद सलीबी फोर्सेज कुस्तुनतुनिया रवाना होना शुरू हो गए। फर्स्ट क्रूसेड के तमाम सरदार मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ औकात में अपनी फोर्सेज के साथ चले। इनमें से कुछ रास्ते में और बाकी कुस्तुनतुनिया पहुंचकर मरकजी फौज में शामिल हुए। पोप अर्बन II खुद तो इस लश्कर के साथ नहीं गए, लेकिन उन्होंने अपना एक नुमाइंदा ऑफ लिपोआ इस फौज के साथ भेज दिया। ये नुमाइंदा, ये उनका रिप्रेजेंटेटिव इस फर्स्ट क्रूसेड का अलामती सुप्रीम कमांडर था। ताहम इसकी मौजूदगी के बावजूद तमाम कमांडर्स आजाद थे और अपने फैसले अलग अलग किया करते थे। कभी कभार वो किसी फैसले पर इत्तेफाक भी कर लेते थे और इसी तरह बाज़ बार झगड़ भी पड़ते थे, इत्तेफाक नहीं भी होता था। बहरहाल दोस्तों, ये मरकजी सलीबी फौज जो सुनियंस में 1 लाख के करीब थी, 1097 के आखिर तक उस दुनिया में जमा हो गई। ये वो वक्त था जब पीपल्स क्रूसेड खत्म हो चुकी थी। इसका सरबराह पीटर द हर्मिट ईस्टर्न रोमन एम्पायर में ही कहीं कयाम पजीर था। कुस्तुनतुनिया के शहरी पीपल्स क्रूसेड में शामिल लोगों का मुतशद्दद रवैया, उनका अक्खड़पन देख चुके थे। इसलिए जब ये नया सलीबी लश्कर जिसे पोप ने भेजा था ये कुस्तुनतुनिया पहुंचा, तो भी शहर वालों ने किसी गर्मजोशी का इजहार नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुहतात रवैया अपनाया। सलीबी जो कि जल्द अज जल्द सल्जोक इलाके में दाखिल होकर बैतुल मक़दस फतह करने के लिए बेचैन थे, वो शहरियों का सख्त रवैया देखकर मुश्तिल हो गए। चंद एक बार तो ये हुआ कि नौबत लड़ाई झगड़े तक भी पहुंची, लेकिन किसी न किसी तरह बात टल गई। अलेक्सिस I ने न सिर्फ ये कि अपनी कश्तियों के जरिए सलीबियों को सल्जोक इलाकों में पहुंचा दिया, बल्कि अपनी कुछ फौज भी उनके साथ भेज दी। रास्ते में दोस्तों किसी मुकाम पर पीटर द हर्मिट भी इसी फौज में शामिल हो गया। इस सलीबी लश्कर का पहला टारगेट सल्जोक दारुल हुकूमत ने किया था। इसके बाद उनका इरादा तुर्किया से गुजरते हुए एंटियोच यानी अंताकिया शहर पर हमला करना था। इसके बाद ही वो आगे बैतुल मक़दस की तरफ पेशकदमी कर सकते थे। निकिया पर हमला असल सलीबी जंग का आगाज होना था, लेकिन सलीबियों के मुकाबले में जो सल्जोक सल्तनत थी वो इतने बड़े लश्कर से निपटने के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी। यही वजह है कि फिर जो हुआ उसने 11वीं सदी 11th सेंचुरी की इस्लामी दुनिया को एक बार तो हिला कर रख दिया। दोस्तों, मई 1097 के शुरू में सलीबी फौज ने निकिया की तरफ पेशकदमी शुरू की। इनके कुछ फौजी दस्तों को रास्ते में पीपल्स क्रूसेड में मारे गए सलीबियों की गली सड़ी लाशें और हड्डियां वगैरह भी मिली। ये सब देखकर मुसलमानों के खिलाफ उनका इश्तिहाल और भी बढ़ गया। 14 मई को सलीबियों ने सल्जोक दारुल हुकूमत निकिया का मुहासरा कर लिया। दोस्तों, ये शहर दिफाई लिहाज से एक आइडियल जगह पर था।
اس کے مغرب میں ایک بہت بڑی جھیل تھی جسے لیک ایزمٹ کہا جاتا ہے۔ اس جھیل کی موجودگی میں مغربی طرف سے شہر کا محاصرہ نہیں ہو سکتا تھا۔ شہر کے باقی 3 اطراف یعنی مشرق، شمال اور جنوب میں، ایسٹ، نارتھ اور ساؤتھ میں حفاظتی دیوار تھی۔ اس دیوار میں 3 سمتوں کی طرف 3 دروازے کھلے تھے۔ محافظوں نے یہ کیا کہ تینوں دروازے بند کر کے قلعے کی دیواروں پر پوزیشنز سنبھال لی۔ جب صلیبی لشکر یہاں پہنچا تو وہ انہی تینوں دروازوں کے سامنے شہر کو گھیر کر بیٹھ گئے۔ اب دوستو، نیکیا شہر تھا تو سلجوق سلطنت کا دارالحکومت، لیکن اس کی حفاظت کے لیے بہت کم فوج وہاں موجود ہوتی تھی۔ سلجوق سلطان قلعہ ارسلان نے پیپلز کروسیڈ کو ہرانے کے بعد یہ سمجھ لیا تھا کہ خطرہ تو ٹل چکا ہے، اس لیے وہ شہر کی حفاظت سے کسی حد تک غافل ہو چکے تھے۔ حتیٰ کہ جس وقت شہر کا محاصرہ ہوا تو وہ خود بھی شہر میں موجود نہیں تھے، وہ شہر سے کافی دور تھے، اور جب انہیں دشمن کی آمد کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی امپائر کے دوسرے حصوں سے فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد وہ یہی فوج لے کر آئے اور نیکیا کے قریب پہاڑوں میں چھپ گئے۔ وہ دشمن پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں تھے کہ صلیبیوں کو ان کی آمد کا علم ہو گیا، سو وہ اب لڑائی کے لیے تیار ہو۔ قلعہ ارسلان نے اپنی فوج کے ساتھ جنوب کی طرف سے، ساؤتھ سے صلیبی لشکر پر حملہ کیا۔ انہیں اپنی فتح کا اس قدر یقین تھا کہ ان کے سپاہی صلیبی قیدیوں کو باندھنے کے لیے بڑی تعداد میں رسیاں بھی ساتھ لے کر آئے تھے، لیکن ایک تو صلیبی دوستوں پہلے ہی ہوشیار ہو چکے تھے، دوسرا سلطان کی فوج بھی دشمن سے کم تھی، اس لیے انہوں نے شکست کھائی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد صلیبیوں نے یہ کیا کہ مارے جانے والے سلجوق سپاہیوں کے سر کاٹے اور انہیں قلعے کے اندر پھینکنا شروع کر دیا۔ بہت سے سروں کو نیزوں پر لٹکا کر قلعے کے سامنے ان کی نمائش بھی کی گئی۔ صلیبی ان طریقوں سے قلعے کے اندر موجود ترک سپاہیوں کو، فوجیوں کو خوفزدہ کرنا چاہتے تھے، اور دیکھیں دوستو کہ وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئے۔ قلعے والے سمجھ گئے کہ اب انہیں قلعہ ارسلان سے کوئی مزید مدد نہیں مل سکتی۔ اس دوران صلیبیوں کی اتحادی رومن امپائر، جس کی فوج ان کے ساتھ محاصرے میں شریک تھی، اس نے گہری چال چلی۔ رومنز نے سمندر سے بہت سی کشتیوں کو زمینی راستے سے لا کر شہر کے پیچھے موجود جھیل میں پہنچا دیا۔ ان کشتیوں نے مغربی طرف سے بھی شہر کی ناکہ بندی کی۔ اب شہر مکمل محاصرے میں تھا، چاروں طرف سے حصار میں تھا، اور شہر کے محافظ سنجیدگی سے ہتھیار ڈالنے پر غور کرنے لگے تھے، لیکن وہ یورپ کے صلیبیوں کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ صلیبی جو لوگ ہیں یورپ سے آئے ہیں، یہ شہر کو برباد کر کے رکھ دیں گے، کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنانچہ انہوں نے خفیہ طور پر رومن امپائر کے کمانڈرز سے مذاکرات شروع کر دیے کہ جو صلیبی لشکر کے ساتھ تو تھے لیکن قسطنطنیہ سے آئے تھے، جو رومن شہنشاہ کے نمائندے بھی تھے۔ تو دوستو، ان شہر کے ان قلعے کے محافظوں نے ان کمانڈرز سے مذاکرات کے درمیان امان حاصل کر لی اور سرنڈر کر دیا۔ اس طرح تقریباً 1 ماہ کے محاصرے میں یہ شہر فتح ہو گیا تھا، لیکن یہ ایک پرامن سرنڈر تھا۔ اس سرنڈر سے صلیبی تو بہت ناراض ہوئے، کیونکہ اس طرح شہر کو لوٹنے کی ان کی خواہش ادھوری رہ گئی تھی۔ تاہم رومن کمانڈرز نے شہر کے سرکاری خزانے سے انہیں اچھی خاصی رقم اور تحائف دے کر راضی کر لیا۔ سلجوق دارالحکومت اب ایسٹرن رومن امپائر کے قبضے میں جا چکا تھا۔ کچھ عرصے تک رومن امپائر نے صلیبیوں کی مدد سے ترکیہ کا خاصا علاقہ سلجوقوں سے چھین لیا۔ اس دوران سلجوق حکمران قلعہ ارسلان دشمن کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے تھے، لیکن جب تک وہ تیار ہوتے دشمن ان کی سلطنت میں کافی آگے تک بڑھ آیا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنی ایک آخری سی کوشش کی۔ اس کوشش کا نتیجہ تھا زولیم کی لڑائی۔ اس لڑائی میں سلطان قلعہ ارسلان نے اپنا سب سے خاص ہتھیار استعمال کرنے کا فیصلہ کیا تھا، یعنی تیر انداز گھوڑ سوار۔ ترک تیر انداز گھوڑوں پر بیٹھ کر درست نشانے لگانے کے لیے مشہور تھے۔ رومنز کے خلاف منسکرت کی مشہور زمانہ لڑائی جو 1071 میں ہوئی تھی، وہ بھی سلجوقوں نے انہی تیر اندازوں کے بل پر جیتی تھی۔ اب یہی گھوڑ سوار تیر انداز صلیبیوں پر نشانے لگانے جا رہے تھے۔ تو کیا دوستو، ان بہادروں نے، ان گھوڑے پر بیٹھ کے تیر چلانے والوں نے مارکا جیت لیا؟ یکم جولائی 1097 کے روز صلیبیوں اور سلجوقوں میں ایک فیصلہ کن مارکا ہوا۔ یہ مارکا قدیم زولیم کے مقام پر ہوا، جو موجودہ ترک علاقے اس کی شہر کے قریب واقع تھا۔ ہوا یہ کہ صلیبی فوج مختلف ٹکڑیوں میں سفر کر رہی تھی۔ زولیم کے مقام پر چند ہزار پیدل صلیبی فوجی اپنا کیمپ لگا رہے تھے کہ ترک سلطان اپنے گھوڑ سوار دستوں کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ گھوڑ سواروں نے تیروں کی بارش کر کے صلیبیوں کو سخت جانی نقصان پہنچایا۔ کچھ ہی دیر میں صلیبی اپنے کیمپس میں محصور ہو چکے تھے اور ترک گھوڑ سوار ان پر چاروں طرف سے تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ صلیبیوں کو شکست اب ہوئی کہ اب، لیکن پھر وہی ہوا جو اس سے پہلے ہو چکا تھا، یعنی ترک سواروں کی تعداد اصل میں صلیبیوں سے بہت کم تھی۔ کچھ ہی دیر میں صلیبی فوج کی باقی ٹکڑیاں بھی میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ اس دوران ایک صلیبی لشکر ترکوں کے عقب میں پیچھے سے نمودار ہو گیا۔ جب قلعہ ارسلان نے دیکھا کہ ان کے گھوڑ سوار دستے گھیرے میں آنے والے ہیں تو وہ اپنی فوج کے ساتھ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ زولیم کی اہم ترین جنگ صلیبیوں نے جیت لی تھی۔ اس شکست کے بعد قلعہ ارسلان کبھی کھل کر صلیبیوں کے مقابلے پر نہیں آ سکے اور اپنی بچی کھچی سلطنت کو ہی سنبھالنے میں مصروف رہے۔ یعنی سلجوقان روم کی سلطنت باقی تو رہی، لیکن یہ پہلے کے مقابلے میں بہت سکڑ گئی تھی، جیسے کہ آپ نقشے پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ زولیم کی فتح سے صلیبیوں کے لیے شام اور فلسطین کا دروازہ کھل گیا تھا۔
वो तुर्किया में पेशकदमी करते हुए शाम की तरफ बढ़ने लगे थे। तुर्किया के जुनूब मशरकी इलाके में एक मसीही आर्मीनियाई रियासत सुलेशिया के नाम से पहले ही से कायम थी। इस रियासत ने भी सलीबी लश्कर को रास्ता दे दिया। यूं यह लश्कर पेशकदमी करते हुए आगे बढ़ते हुए तुर्की और शाम की सरहद के करीब अंताकिया शहर के बाहर पहुंच गया। यह शहर गो के कलज अरसलान की सल्तनत का हिस्सा नहीं था, लेकिन यह भी था सल्जोकों के कंट्रोल में ही। एक तुर्क सरदार यागिस्यान यहाँ के गवर्नर थे। वो शाम के शहर अलीपो के सल्जोक हुक्मरान फखरुल मलिक रुज़वान के मातहत थे। उन्होंने सलीबियों के आगे हथियार डालने से इनकार कर दिया। सलीबियों ने शहर का मुहासरा कर लिया। यह एक ऐसे खून आशाम और तवील मार्के की शुरुआत थी जिसने सलीबियों को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया था। हो सकता है कि क्रूसेड्स यही नाकाम हो जाती, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि क्रूसेड्स यहाँ नाकाम नहीं हुई, और इस मुहासरे की खास बात थी क्या? मर्क्यूरियस फेलोस अंताकिया शहर का दिफा बहुत मजबूत था। यह किलानुमा शहर 2 पहाड़ों के ऊपर तामीर किया गया था। शहर की हिफाजती दीवार पहाड़ की चोटी तक जाती थी। सबसे ऊपर शहर का मरकजी किला था, जो बाकी शहर से 1650 फीट बुलंद था। इतनी बुलंदी से शहर पर और इसके गिर्द बैठे दुश्मनों पर आसानी से नजर रखी जा सकती थी। शहर के शुमाल मगरिब में एक दरिया भी बहता था, जो बहिरा रोम यानी मेडिटेरेनियन सी में जाकर गिरता था। इस दरिया के रास्ते भी शहर वालों का बैरूनी दुनिया से राब्ता बहरहाल कायम रहता था। अपनी इसी बेहतरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से तुर्कों ने मुहासरा करने वाले सलीबियों की खूब खबर ली। दुश्मन जब भी गाफिल होता, तुर्क सिपाही अपने घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकलते और करीब से तीर बरसाकर फरार हो जाते। अगर कोई सलीबी सिपाही उनके हाथ लग जाता तो वो इसे शहर में ले जाकर अज़ियतें दे देकर मार डालते और उसका सर काट कर बाहर सलीबी कैंप में फेंकते थे। वेस्टर्न हिस्टोरियंस कहते हैं कि तुर्कों ने शहर के सबसे बड़े पादरी को भी पकड़ लिया। वो इसे रोजाना किले की दीवार से उल्टा लटकाकर इसके तलवों पर लाठियां बरसाते थे। ये मंजर दूर खड़े सलीबी देखते थे और बदले की आग में जलते थे। इस दौरान अलीपो और दमिश्क से सल्जोकों के 2 लश्कर भी शहर की मदद के लिए आए, ताहम सलीबियों ने इन्हें भी मार मार कर भगा दिया। इसके बाद उन्होंने शहर का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया। सलीबियों ने समंदर के करीब एक तुर्क किले पर भी कब्जा कर लिया था। इस तरह दरिया के रास्ते अंताकिया का समंदर से जो राब्ता था वो भी कट गया। इस तरह सलीबियों के लिए एक नई सप्लाई लाइन खुल गई और उन्हें समंदर से भी सामान और कुमक वगैरह मिलने लगी। लेकिन यह मदद भी नाकाफी साबित हुई और सलीबी किला फतह नहीं कर सके। जब मुहासरे को कई महीने गुजर गए और फतह की कोई सूरत भी नजर न आई तो सलीबी भागने लगे। उनके कमांडर्स आपस में लड़ने लगे। समंदरी रास्ते से सप्लाईज मिलने के बावजूद लश्कर में खुराक की शदीद किल्लत हो गई। बहुत से सिपाही भूख और बीमारी से दम तोड़ने लगे। 1097 का मौसम सरमा तो खास तौर पर सलीबियों पर क़यामत बनकर टूटा। सर्दी में चारे की कमी से उनके जानवर भी मारे जाने लगे। इन हालात में लश्कर के साथ मौजूद पादरियों ने ऐलान किया कि लश्कर पर ये मुसीबतें एक वजह से आ रही हैं, और वजह यह है कि सिपाही गुनाह कर रहे हैं। चुनाचे सलीबी कैंप में मौजूद तमाम खवातीन को मर्दों से अलग कर दिया गया कि जैसे गुनाह तो सिर्फ खवातीन की वजह से हैं। इसके अलावा सिपाहियों को रोजे रखने, खैरात करने और दीगर इबादत का हुक्म भी दिया गया। जो सिपाही किसी औरत के साथ पकड़ा जाता, उसे और उस खातून को बरहना करके उनके हाथ पांव बांध दिए जाते। फिर उन्हें लाठियों से पीटते हुए पूरे कैंप का चक्कर लगवाया जाता। होते होते 1098 का मौसम गर्मा आ गया, समर सीजन आ गया। लेकिन ना तो सलीबियों ने मुहासरा खत्म किया था और ना ही तुर्क हथियार डालने पर तैयार हुए थे। दोस्तों, जाने ये मुहासरा कब तक चलता कि अचानक सलीबियों को अंताकिया के एक गद्दार से, एक ट्रेटर से मदद मिल गई। ये फेरोज नाम का एक शख्स था जिसके मुतालिक ज्यादा मालूमात तो तारीख में दस्तयाब नहीं, ताहम कुछ का अंदाजा है कि वो एक आर्मीनियाई मसीही था जिसने इस्लाम बज़ाहिर कबूल कर लिया था। वो शहर के मुहाफ़िज़ों में भी शामिल था और सिक्योरिटी इंतजामात की तफसीलात से अच्छी तरह वाकिफ था। किसी वजह से वो शहर के गवर्नर यागिस्यान का दुश्मन हो चुका था। उसने बदला लेने के लिए किसी तरह सलीबियों से राब्ता कायम कर लिया और शहर पर कब्जा कराने में मदद देने की पेशकश की। बदले में सलीबियों ने वादा किया कि वो उसे मालो दौलत से लाद देंगे। इस तरह दोनों में मामला तय पा गए। लेकिन दोस्तों, इस दौरान सलीबियों को एक खतरनाक खबर भी मिली। खबर यह थी कि मूसल के तुर्क हुक्मरान करबोगा तकरीबन 35,000 सिपाहियों के साथ अंताकिया के मुसलमानों की मदद के लिए आ रहे हैं। ये खासा बड़ा लश्कर था। इससे पहले दमिश्क और अलीपो से जो लश्कर आए थे उन्हें सलीबियों ने आसानी से हरा लिया था क्योंकि वो छोटे लश्कर थे। लेकिन ये जो फौज आ रही थी ये उनकी तवक्को से काफी ज्यादा थी। फिर वो सलीबी फौज जो तवील मुहासरे से बेहाल थी, थकी हुई थी, भूखी थी, उसके लिए इस बड़े ताज़ादम लश्कर का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। ऐसे में अगर करबोगा की फौज उन पर टूट पड़ती और शहर के मुहाफिज भी अंदर से बाहर निकल आते तो दरमियान में सलीबी लश्कर पिस कर रह जाता, उसे सर छुपाने की जगह न। ये सूरत हाल सलीबियों के लिए खतरे की घंटी थी। उन्हें हर हाल में करबोगा की आमद से पहले अंताकिया फतह करना था। ये उनके लिए जिंदगी मौत का सवाल बन चुका था। तो अब सलीबियों ने फौरी तौर पर फेरोज से राब्ता किया। फेरोज ने उन्हें दीवार के एक हिस्से के मुतालिक बता दिया जहां सिक्योरिटी कम थी या उस दिन का पता नहीं। 2 और 3 जून की दरमियानी रात 50-60 सलीबियों का एक ग्रोह सीढ़ियों और रस्सियों की मदद से दीवार के उस मखसूस हिस्से पर चढ़ गया जिसकी कि मुखबरी हो चुकी थी।
انہوں نے وہاں موجود گارڈز کو، جن کی تعداد کے ظاہر ہے انہیں پہلے ہی پتہ لگ چکی تھی اور وہ انتظام کر کے آئے تھے، تو ان گارڈز کو ختم انہوں نے کر دیا اور شہر کا وہ والا دروازہ اس دیوار کے ساتھ والا کھول دیا۔ اس کے ساتھ ہی صلیبیوں کا ایک بڑا دستہ جو پہلے ہی دروازے کے باہر انتظار کر رہا تھا، وہ اندر داخل ہو گیا اور دیوار کے اس حصے پر صلیبی جھنڈے لہرانے لگے۔ جب ترکوں نے اپنے شہر کی دیواروں پر صلیبی پرچم لہراتے دیکھے تو وہ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ نکلے۔ اس دوران شہر میں رہنے والے آرمینیائی مسیحیوں نے بھی شہر کے باقی دروازے کھولنا شروع کر دیے۔ جلد ہی پوری صلیبی فوج ان دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے بعد قتل عام شروع ہو گیا۔ صلیبیوں نے عمر اور جنس کا لحاظ کیے بغیر شہر کے مسلمانوں کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارنا شروع کر دیا۔ کچھ جگہوں پر مسلمانوں نے مزاحمت کی مگر صلیبی جلد ہی ان پر حاوی ہو گئے۔ چونکہ یہ رات کا وقت تھا اس لیے کچھ مسیحی باشندے بھی مسیحیوں ہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ شہر کی گلیاں لاشوں سے اٹک گئی۔ کہتے ہیں ان گلیوں سے کوئی شخص بھی لاشوں پر قدم رکھے بغیر گزر نہیں سکتا تھا، اتنی زیادہ لاشیں تھیں۔ شہر کے گورنر یاویسیان نے ایک گھوڑے پر سوار ہو کر فرار ہونے کی کوشش کی۔ وہ شہر سے نکل بھی گئے لیکن کچھ دور جا کر وہ گھوڑے سے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کے ساتھی انہیں مردہ جان کر آگے نکلے۔ کچھ دیر بعد ایک آرمینیائی قصاب نے یاویسیان کو زخمی حالت میں پہچان لیا۔ اس نے ان کا سر قلم کیا اور اسے صلیبی سپاہیوں کو پیش کیا۔ یوں تقریباً 8 ماہ تک صلیبیوں کی مزاحمت کرنے والے یاویسیان ایک المناک انجام سے بچا گئے۔ 3 جون کو انطاکیہ صلیبیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ صلیبیوں کی فتح کے محض ایک روز بعد 4 جون کو کربوغا کی فوج شہر کے سامنے پہنچ چکی تھی۔ صرف ایک دن کے فرق سے مسلمانوں کی صلیبیوں پر یقینی فتح کا موقع ضائع ہو چکا تھا۔ کربوغا کے سامنے شہر نہیں، شہر خاموشہ تھا، بلکہ شہر مردہ تھا جس کے باشندے اب بھی نہیں سو رہے تھے۔ کربوغا نے شہر کو اب گھیر لیا جس کے بعد صلیبی شہر کے اندر محسوس ہو گئے۔ دوستو، صلیبیوں کے نزدیک انطاکیہ کی فتح کسی معجزے سے کم تو تھی ہی نہیں۔ ان کے خیال میں قدرت نے ان کی مدد کی تھی اور فیروز کو وسیلہ بنا کر انہیں فتح سے ہمکنار کیا۔ کئی سپاہیوں کو تو خوابوں میں، خیالوں میں مقدس ہستیاں دکھائی دینے لگی تھیں جو انہیں فتح کی بشارتیں دے رہی تھیں۔ ویسے کہ ایک پادری نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ اسے انطاکیہ میں وہ مقدس نیزہ ملا ہے جس سے کرائسٹ کو مسعود کیے جانے کے وقت ان کے جسم میں چبھایا گیا تھا۔ ان سب باتوں سے صلیبیوں کے حوصلے غیر معمولی طور پر بلند ہو گئے اور 28 جون کو انہوں نے شہر سے نکل کر ترک فوج پر اچانک حملہ کر دیا۔ مسلم لشکر کے بڑے حصے کو تو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، جبکہ کربوغا کے ساتھ جو زیادہ تر وہ فوجی تھے جن کی وفاداریاں مشکوک تھیں وہ بھاگ نکلے اور کربوغا کو بری طرح شکست ہو گئی۔ اس ہار کے بعد کربوغا فرار ہو کر واپس موصل چلے گئے، لیکن صلیبی اب واپس جانے والے نہیں تھے۔ وہ شام میں داخل ہو گئے اور ایک کے بعد ایک شہر فتح کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں لبنان کے ایک مسلم شہر طرابلس نے صلیبیوں کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اس نام کا شہر دوستو لیبیا کا دارالحکومت بھی ہے، لیکن یہاں ہم اس کی بات نہیں کریں گے۔ اس لبنان کے جو طرابلس شہر تھا، اس کے حکمران نے صلیبیوں کو بیت المقدس کا راستہ دکھانے کے لیے ایک گائیڈ بھی ساتھ دیا۔ طرابلس کے علاوہ کچھ اور شہروں نے بھی سرنڈر کیا، کچھ پر بزور تلوار قبضہ کر لیا گیا۔ اس دوران گھنونے مظالم کی کہانیاں بھی پھیلتی رہیں۔ شام کے شہر مرۃ النعمان میں تو بہت سے صلیبیوں نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے مارے گئے مسلمانوں کا گوشت بھی کھایا۔ یہ اتنا شاکنگ واقعہ تھا، اتنا افسوسناک، حیران کن واقعہ تھا کہ بڑے صلیبی لیڈرز بھی حیران رہ گئے۔ سو دوستو، اسی سب کے ساتھ صلیبیوں کی پیش قدمی جاری رہی۔ ان کی کامیابی کو کہیں بریک نہیں لگ رہی تھی۔ وہ ٹڈی دل کی طرح بیت المقدس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے جو کہ ان کا اصل ٹارگٹ تھا۔ لیکن تب تک دوستو ایک تبدیلی آ چکی تھی۔ سلجوقوں کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مصر کی فاطمی خلافت نے بیت المقدس کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اب بیت المقدس کے لیے صلیبی لشکر کو سلجوقی ترکوں سے نہیں بلکہ مصری فاطمیوں سے لڑنا تھا۔ تو دوستو، جب یہ صلیبی لشکر بیت المقدس کے باہر پہنچا تو اندر کے کن لوگوں نے ان کی مدد کی؟ فاطمیوں نے صلیبی لشکر کو بیت المقدس سے دور رکھنے کے لیے کیا جنگی حکمت عملی اپنائی تھی؟ کنووں میں تو زہر تھا اور صلیبیوں کے پاس پانی کی بہت قلت تھی۔ ایسے میں پھر بیت المقدس کا محاصرہ کیسے کیا گیا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن ہسٹری آف کروسیڈز اینڈ ایوبی کی اگلی قسط میں۔ میکیورس فیلوز، آپ نے صلیبی جنگوں کی داستان کا آغاز دیکھا، لیکن اگر آپ اسپین میں مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان جنگ کی مکمل کہانی جاننا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا مکمل عروج و زوال دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیں نیپولین بوناپارٹ کے ساتھ واٹرلو میں کیا ہوا، اور یہاں جانیے حسین حقانی کی رائے میں پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے۔